नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 10 जून का द हिंदू पीआईबी करंट अफेयर नोट्स। ये हमारा हिंदी वर्जन है और हमारा करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में आता है। सबसे खास बात, देश के सभी एग्जाम के लिए काम का रहता है, तो सभी पढ़ सकते हैं, बस तरीका डिफरेंट रहेगा। यूपीएससी यूपीपीसीएस के बच्चों को इस चीज़ को थ्रोली पढ़ना है, या फिर किसी भी राज्य के पीसीएस मतलब बड़े एग्जाम की जो तैयारी करते हैं उनको इन चीज़ों को ढंग से पढ़ना है, बाकी ऊपर ऊपर से पढ़ के काम चल जाएगा। ठीक है। तीसरी बात, कई बार बच्चे बोल रहे थे आपका पेड कोर्स कहाँ से चाहिए, तो भैया एक बार देखो, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर लेना, आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, 9218। ठीक है, देखो, और ये वाली बात जो लिखी है ना यहाँ पे, ये बात बिल्कुल 100 नहीं, ये बात 1000% सत्य है कि हमारे नोट से ना आए तो अनसब्सक्राइब कर देना, क्योंकि पढ़ाएंगे यहाँ पे 5 10 15 मिनट का जो आप टाइम दोगे, वैसे तो नॉर्मली 5 से 10 मिनट का वीडियो रहता है, तो क्या फ़ायदा है आपका जब आप टाइम दे रहे हो और पेपर में भी ना आए तो पढ़ाने का पढ़ने का क्या फ़ायदा। ठीक है, तो हम वैसे वाले नहीं हैं, आप टाइम दोगे तो बिल्कुल हम आपको एग्जाम में नंबर दिलाएंगे। ठीक है, तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे केन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में। ठीक है, और तो इस परियोजना के बारे में बात करें, देखो ये चर्चा में क्यों आई, पीआईबी में चर्चा में इसलिए आई, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं इनके ऊपर ब्रीफिंग देते हैं। इन तीनों जो ये परियोजना है, इंटरलिंक वाटर जो रिवर लिंकिंग परियोजनाएं हैं तीनों के ऊपर, तीनों के ऊपर बात करेंगे हम भी, तो उनके ऊपर उन्होंने बात की तो हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो केन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में बात करें, ये हमारी ओल्डेस्ट है, ये भी याद रखो कि हमारी नई नहीं है, ये बिल्कुल हमारी पुरानी योजना है। ठीक है गाइज, मतलब पहली परियोजना के नाम से जानते हैं इस परियोजना को हम सब। अब यहाँ पे सबसे पहली बात क्या है कि भाई इस परियोजना से है ना, केन रिवर का मतलब इसका मेनली उद्देश्य है कि केन रिवर जो है इसका पानी बेतवा रिवर में जाए, जल स्थानांतरण हो, मतलब ट्रांसफर ऑफ वाटर हो, देखने को मिले इससे। ठीक है, और ये दोनों ही जो है ये ट्रिब्यूटरियाँ हैं, सहायक नदियाँ हैं, यमुना की हैं, ये आप बिल्कुल याद रख लें। ठीक है, और ये दूसरी बात क्या है कि केन जो है ये बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्ट का मतलब गुजरती है पन्ना टाइगर रिजर्व से, ये भी आप चीज़ याद रख लें। और जो सबसे खास बात है ये है कि बेतवा जो है इसको पहले हिस्टोरिकली किस नाम से जानते थे, वेत्रावती नदी के नाम से, वेत्रावती नदी के नाम से इसको हिस्टोरिकल टाइम में जानते थे। ओरिजिन की बात करें तो ये रायसेन जिला मध्य प्रदेश के यहाँ से निकलती है। ठीक है गाइज, इसके बाद हम बात करेंगे पार्वती, या पार्वती भी बोलते हैं बहुत सारी जगहों पे इसको, तो पार्वती, काली सिंध और चंबल नदी जो है इनके बारे में बात करते हैं। देखो, पार्वती की बात करें तो पार्वती जो है ये सीहोर जिला मध्य प्रदेश के यहाँ से निकलती है। काली सिंध के बारे में बात करें, ये बागली देवास मध्य प्रदेश के यहीं से निकलती है, ये भी तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर आती है चंबल, चंबल कहाँ से निकलती है, चंबल है विंध्यान जो पर्वतमाला, सिंगूर चोरी पीक जो है विंध्यान माउंटेन्स की मध्य प्रदेश में, वहाँ से ये निकलती है। ठीक है, इससे फायदा किसको होगा, मध्य प्रदेश राजस्थान से संबंधित परियोजना है, तो बिल्कुल राजस्थान में जो सूखे एरिया है उनको बिल्कुल इससे फायदा देखने को मिलेगा। अब ये परियोजना है 72,000 करोड़ की, तो याद रखो तो अच्छी बात है, अदरवाइज याद रखने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, आज आपको कमेंट करके ये बताना है कि ये जो तीनों योजनाएं हैं ये कब कौन कौन से साल में अनाउंस की गई थी, ये योजना तीनों के बारे में। ठीक है, तीनों के बारे में कमेंट करके बताना। अब देखो, पाटनपुर नाम का एक बांध है, ये इस पार्वती जो नदी है इसके ऊपर है। कुंडालिया डैम के बारे में बात करें, ये डैम काली सिंध नदी के ऊपर है। और रामजल, ठीक है, रामजल सेतु लिंक जो प्रोजेक्ट परियोजना है, ये कब इसका नाम, देखो इसका नाम अगर आप बात करेंगे ना, जब ये जो लिंक है ये जब ईस्टर्न जो कैनाल सिस्टम वाला है जो राजस्थान वाला, उससे जब लिंक कर देंगे तो बिल्कुल इसका रामजल सेतु के नाम से भी इसको जानते हैं, तो ये आप बिल्कुल ध्यान रख लें। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे गोदावरी कावेरी लिंक के बारे में, गोदावरी कावेरी नदी के बारे में। देखो, पहली बात तो यह है इनका लिंक करने से क्या फ़ायदा होगा, गोदावरी बेसिन जो है वहाँ से क्या होगा कि देखो, गोदावरी बेसिन का जो सरप्लस वाटर है, ज़्यादा वाटर है, उसको डिफिसिट जो है कृष्णा पेन्नार कावेरी जो बेसिन है उन एरियो तक पहुँचाना इसका मेनली काम रहेगा। ठीक है, अब गोदावरी जो है इसको दक्षिण की गंगा के नाम से भी जानते हैं। बेसिन एरिया की बात करें, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और पुदुचेरी का जो एरिया है वो गोदावरी के बेसिन एरिया में आता है। अब गोदावरी निकलती कहाँ से है, गोदावरी निकलती है त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र के यहाँ से बिल्कुल निकलती है गोदावरी। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो है मंजीरा, पेनगंगा, वेनगंगा, मूला, मन्नार और प्राणहिता नदी जो हैं इसकी सहायक इंपॉर्टेंट नदियां हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट जो रिवर हैं इसकी उनके नाम को मेंशन किया है। अब बात करें कावेरी के बारे में, देखो कावेरी जो है इसका बेसिन जो एरिया है वो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी के यहाँ पे बिल्कुल पड़ता है। और सबसे खास बात क्या है कि कावेरी जो है
ये कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है ब्रह्मागिरी, जो एरिया पड़ता है ना, ब्रह्मागिरी, ब्रह्मागिरी रेंज है कोडागु डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका की, वहां से ये बिल्कुल कावेरी निकलती है। ठीक है, अब बात करें इसकी सहायक नदियों के बारे में, तो सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? वो हैं हेमावती, शिमशा, हरंगी, काबिनी, भवानी और नोयल नाम की जो नदी है वो इसकी सहायक, जिनको हम ट्रिब्यूटरियां कहते हैं, वो हैं। ठीक है, एक फेमस डैम है यहाँ पे जिसका नाम है कलानीडम। ठीक है, मतलब इसको हम इंग्लिश की बात करें तो इसको कलाइनी डैम भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, और इसको ग्रांड कैनिकट के नाम से भी जानते हैं। ये बनवाया था चोला सम्राट कराईकाल। ठीक है, करिकलम भी बोलते हैं हिंदी में, मतलब इंग्लिश, तो करिकलम ऐसे नाम याद रखना, बस उन्होंने बनाया था और इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है। अब आती है आज की खास बात, और आज की खास बात क्या है कि भाई सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं नरेंद्र मोदी। ठीक है, और इनके बाद आते हैं नेहरू, पंडित नेहरू साहब। ठीक है, उसके बाद इंदिरा गांधी, और फिर आते हैं मनमोहन सिंह जी। ठीक है, अब बात करें कि सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट अगर सर्विंग राष्ट्रपति की बात करें, प्रेसिडेंट की करें, तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, 2 टर्म्स इन्होंने किया साहब। और सबसे युवा राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, आई थिंक 64 साल की उम्र में बनी थी। ठीक है, अब आपसे एक सवाल है, सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम भारत में कौन रहे हैं, उनका नाम। ठीक है, पेपर में क्या पता इनको खुश करने के लिए बिहार जैसे एग्जाम में देखने को मिल जाए सवाल, कि ये भी खुश हो जाएंगे कि भाई मेरे को, चलो मेरे नाम को पूछ लिया, या कितनी बार बने हैं ये भी पूछा जा सकता है। मतलब जो बिहार के सीएम हैं एक भाई साहब नीतीश कुमार जी, मतलब थे, तो उनके ऊपर सवाल इस बार बीपीएससी में पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो उनके बारे में एक बार देख लेना। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, ये डाक नहीं है, पोर्ट, देखो ये है लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, इसको हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, विनिमय के नाम से इसको, देखो हिंदी में थोड़ा सा हो जाता है तो इसको देखने की जरूरत नहीं है, 3-4 दिन पहले भी इसको कवर करवा दिया मैंने, तो इसलिए लिख दिया था क्योंकि आज पीआईबी में फिर से नाम आया था तो मैंने सोचा कवर करवा दें, लेकिन ये ऑलरेडी 2-3 दिन पहले का वीडियो करवा चुके हैं। मंथ अपना वीकली वीडियो भी जल्दी रिलीज होने वाला है। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जो बच्चे पीडीएफ बोल रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात बता देता हूँ, कोई भी डाउट रहे ना तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दिया करो, कोई भी आपको दिक्कत रहे। ठीक है, अब देखो पिंक सहेली कार्ड के बारे में बात करें, फ्री बस सेवा दिल्ली में, दिल्ली से संबंधित है, इतना याद रखो। एक कंटेनर शिप है एमएससी एल्सा 3, वो डूब गई थी, लाइबेरिया की है ये डूब गई थी कि कोच्चि के इधर आसपास के एरिया में, तो ये इस पे इन्वेस्टिगेशन अभी चली रही है। ठीक है, G7 शिखर सम्मेलन की बात करें तो देखो ये फ्रांस में ये होने वाला है, आई थिंक 15 से 17 जून को होगा, तो जब ये हो जाएगा ना तो इसकी जो आउटकम निकलेंगी वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आउटकम से ही पेपर में ज़्यादा देखने को मिल जाती हैं। एक हुकू प्रणाली है, ये प्रणाली चीन से संबंध रखती है, घरेलू पंजीकरण तंत्र है वहाँ का, दैट्स इट, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी फिर भी आपका कुछ लगे कि हमें कुछ सुधार करना चाहिए, कोई सजेशन हो तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है, कमेंट किया करो, क्योंकि आप लोग ही मेरी पहचान हो। मिलेंगे नए दिन के साथ, विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद आप सभी।